हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक ऑफ नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, ड्रॉस उसके साथ साथ ड्रॉसीनेस फील होना, बैलेंस नहीं बन पाना, ऐसा लगना पूरा कमरा घूम रहा है। तो इन सारी सिचुएशन में होम्योपैथी में ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उन सभी रेमेडीज़ के बारे में आज अपन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे वीडियो की। होम्योपैथी में बहुत सारी रेमेडीज़ है, एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सी रेमेडीज़ है। ऐसे ही वर्टिगो के केस में भी बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 रेमेडीज़ है जो मोस्टली यूज़ होती है और उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अपन इस वीडियो में उन मेडिसिन के बारे में देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन आप किस केस में ले सकते हैं। आपको अगर चढ़ने की वजह से, ऊपर हाइट की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो कौन सी लेंगे, अगर धूप की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सी लेंगे। तो अपन उन सारे के बारे में देखेंगे और आप किसी भी डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से इन्हें ले सकते हैं। फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है एकोनाइटम। इसमें जो होता है, किसी को भी अगर पैनिक की वजह से जैसे कोई सडनली कोई न्यूज़ मिली है, किसी को कोई टेंशन वाली न्यूज़ मिली है, उसकी वजह से वो चिंता में आ गया है, पैनिक करने लगा है, तो उसकी वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं तो उस केस में एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ साथ ही अगर फियर एंड फ्राइट, दो और केस है जिसमें एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करती है। कोई डर गया एकदम से, किसी के सामने सांप आ गया और उसकी वजह से उसे चक्कर आने लग गए, तो भी आप एकोनाइट उसे दे सकते हैं। इट इज़ सडन एंड इंटेंस वर्टिगो, इट स्टॉप सडनली। मतलब एकोनाइट के केस में जो चक्कर आएंगे वो एकदम से आएंगे और बहुत तेज आएंगे और फिर कुछ देर बाद सडनली स्टॉप भी हो जाएंगे। तो अगर ये पैनिक है, फियर है, फ्राइट है, इनकी वजह से चक्कर आ रहे हैं तो आप उस केस में एकोनाइट दें। नेक्स्ट है एम्ब्राग्रीसिया। ये जो रेमेडी है ये स्पेशली ओल्डर पीपल के लिए, ओल्ड एज के जो पर्सन है उनके लिए है। और उसमें भी जब उन्हें सोने के बाद में, मतलब नींद आ गई या लेटे हुए हैं, उसके बाद में उन्हें चक्कर आ रहे हैं, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। और ये जो पर्सन, इसके जो पेशेंट होंगे, उनसे कोई अगर बात करेगा तो भी उन्हें पसंद नहीं आएगा। जब उन्हें चक्कर आ रहे हैं उस टाइम वो किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो अपन ये सारे सिम्टम्स देख के उन्हें एम्ब्राग्रेसिया दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के केस में क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। ही हैज़ इट व्हेन लुकिंग एट हाई थिंग्स, ही वॉक्स इन द स्ट्रीट, लुक्स अप एट अ फ्लैट एंड बिकम डीसी। मतलब कोई पेशेंट, अगर कोई पर्सन अगर किसी कोई बहुत ऊंचाई पे कोई चीज़ है उसे देख रहा है और उसकी वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं, या फिर कोई सड़क पे चलते चलते किसी ने ऊपर देख लिया एकदम से, उसकी वजह से चक्कर आ गए उसे, उस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा वर्क करेगी। द सेम कैन हैपन व्हेन ही वॉचेज अ मूवी अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग, ऑल्सो व्हेन ही वॉकड ओवर अ ब्रिज। मतलब अगर कोई पर्सन माउंटेन क्लाइंबिंग की कोई मूवी भी देख रहा है, टीवी में भी अगर वो कोई चढ़ाई की चीज़ देख रहा है, माउंटेन क्लाइंबिंग की मूवी देख रहा है जैसे, उससे भी उससे चक्कर आ सकते हैं और उसमें ये अपन रेमेडी दे सकते हैं। एंड व्हेन ही वॉक ओवर अ ब्रिज, मतलब ब्रिज के ऊपर चलने की वजह से भी चक्कर आ रहे हैं, तो उस केस में अपन अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेलाडोना। कि बेलाडोना के केस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो पढ़ते हैं अपन। ही कैन ऑल्सो हैव इट बिकॉज ऑफ सन स्ट्रोक, मतलब सन स्ट्रोक की वजह से उस पेशेंट में चक्कर आ गए, धूप की वजह से चक्कर आ गए। एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ बीटिंग, ही फील्स हिज आर्टरी बीटिंग इन हिज हेड। मतलब उस पेशेंट को क्या लगेगा, धूप की वजह से चक्कर आए, लेकिन उससे ऐसा फील होगा कि उसके ब्रेन के अंदर, हेड के अंदर सारी आर्टरीज अंदर की तरफ से मार रही हो, बाहर आने की कोशिश कर रही हो, ऐसा फील होगा उसे। When you look at him, you can see very clearly the pulsation of arteries in his neck. और ऐसे पेशेंट को अपन, अपने सामने कोई पेशेंट आया और उसको अगर अपन देखते हैं, उसके नेक में पल्सेशन अपने को दिख रहा है अगर आर्टरीज का, तो उस केस में भी अपन उसे बेलाडोना दे सकते हैं। ही लुक्स रेड, एकोनाइट लुक्स रेड टू, बट एकोनाइट बिकम पेल व्हेन ही स्टैंड अप। मतलब बेलाडोना का जो पेशेंट होगा, जब उसे चक्कर आएंगे तो वो, उसका फेस एंड उसकी बॉडी पूरी रेड हो जाएगी, रेडिशनेस आ जाएगी उसकी बॉडी में। और ये सेम चीज़ होती है, एकोनाइट में भी रेड होता है फेस एंड स्किन, लेकिन वो तभी होता है जब पेशेंट लेटा हुआ है। अगर एकोनाइट का पेशेंट खड़ा हुआ तो उसकी बॉडी वापस पेल हो जाएगी, लेकिन बेलाडोना के केस में ऐसा नहीं है। वो हमेशा, अगर उसे चक्कर आ रहे हैं तो उस टाइम पे उसकी बॉडी, उसका पूरी स्किन सब रेड ही रहेगी।
ये था बेलाडोना के बारे में। अब नेक्स्ट है बोरेक्स। ही हैज़ इट स्पेशली बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड मोशन। मतलब जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, नीचे की तरफ उतरने से, सीढ़ियाँ उतर रहा है कोई या कोई ढलान उतर रहा है, उसकी वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं किसी को, तो अपन उस केस में बोरेक्स दे सकते हैं। ब्रोमियम। ब्रोमियम में क्या है? समबडी हु वॉक्स ओवर अ ब्रिज एंड सी द रनिंग वाटर बीनीथ हिम, व्हेन ही हैज़ द वर्टिगो ही ऑल्सो हैज़ द टेंडेंसी टू फॉल बैकवर्ड। मतलब कोई है, कोई पर्सन है, ब्रिज के ऊपर चल रहा है और उसके बाद में अगर वो नीचे देखता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, और वो पीछे के, मतलब इस केस में वर्टिगो के केस में पीछे की तरफ गिरने की भी टेंडेंसी है उसकी, कि वो गिर सकता है या गिर जाता है, तो उस केस में अपन ब्रोमियम देंगे। नेक्स्ट है ब्रायोनिया। द मेन मॉडलिटी हियर इज मूवमेंट एग्रेवेशन। मतलब यहाँ जो मेन मॉडलिटी होगी, मेन जो प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, वो मूवमेंट की वजह से होगी। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं या वो पर्सन सही भी है और उसे मूवमेंट करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो उस केस में अपन ब्रायोनिया दे सकते हैं। और वो मूवमेंट को, कैसा भी मूवमेंट हो सकता है, अगर वो पर्सन अपना सिर हिलाता है उससे आते हैं, या आँखों को इधर उधर करता है उससे आते हैं, या फिर खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, जैसा भी मूवमेंट है उस मूवमेंट की वजह से चक्कर है, तो उस केस में अपन ब्रायोनिया ही देंगे। अब नेक्स्ट है 8th जो रेमेडी है अपनी, कैल्शियम कार्बोनिकम। हैज़ इट स्पेशली व्हेन असेंडिंग एंड स्टैंडिंग ऑन हाई प्लेसेस। मतलब ये जो पेशेंट होगा, जो पर्सन होगा, अगर वो कोई हाई प्लेस पे खड़ा है, जैसे पहाड़ी के ऊपर खड़ा है या फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो अपन कैल्शियम कार्बोनिकम देंगे। कैल्शियम कार्बोनिकम हैज़ प्रॉब्लम व्हेन द लिफ्ट गोज़ अप, बोरेक्स हैज़ प्रॉब्लम व्हेन इट गोज़ डाउन, एंड ब्रायोनिया व्हेन इट स्टॉप सडनली। मतलब ये अपन ने देखा कैल्शियम कार्बोनिकम, बोरेक्स जो पहले पढ़ी, इन ब्रायोनिया जो अपन ने पहले पढ़ी, इन तीनों में डिफरेंस कि अगर कोई पर्सन लिफ्ट में खड़ा है और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ जाने की वजह से पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं लिफ्ट में, तो अपन कैल्शियम कार्बोनिकम देंगे। अगर वो लिफ्ट नीचे आ रही है, उस टाइम पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, तो अपन उससे बोरेक्स देंगे। और एकदम से लिफ्ट चलती चलती रुक गई, जैसे ही लिफ्ट रुकी और पेशेंट को चक्कर आने लगे, तो उस केस में ब्रायोनिया देंगे। तो इन तीनों सिचुएशन में अलग अलग रेमेडी होगी वर्टिगो के लिए। कैल्शियम कार्बोनिकम हैज़ वर्टिगो इवन बाय लुकिंग एट समबडी हु इज़ स्टैंडिंग ऑन हायर प्लेटफॉर्म, देयर इज़ ऑल्सो द केस ऑफ सर्फर। मतलब कोई पर्सन है, मतलब कोई पर्सन हाइट पे खड़ा है और पेशेंट जो है वर्टिगो का, वो उसे देख रहा है, उसकी वजह से भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। या फिर अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो भी ऊपर की तरफ देखने से चक्कर आ रहे हैं, तो भी अपन कैल्शियम कार्बोनिकम दे सकते हैं। और ये सेम केस होता है सल्फ़र के साथ भी। मतलब सल्फ़र के केस में भी अब यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो रेमेडी है अपनी, वो है चाइनिनम सल्फ्यूरिकम। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं अपन। यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी इन कनेक्शन विथ मेनाइरी डिसीज़। मतलब ये जो रेमेडी है ये अपन कब सोच सकते हैं, जब किसी पर्सन को मेनियर डिसीज़ हो। और ये इस डिसीज़ में क्या होता है, इनर ईयर डिसऑर्डर है ये, जिसकी वजह से मतलब एपिसोड्स आते हैं वर्टिगो के। इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वर्टिगो आता है इस पर, तो उस केस में अपन ये रेमेडी सोच सकते हैं। देयर इज़ वर्टिगो एज अ रिजल्ट ऑफ एन अफेक्शन ऑफ द नर्वस स्टेटोएक्यूस्टिम। मतलब अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वर्टिगो आ रहे हैं, तो भी अपन इस रेमेडी का सोच सकते हैं। देयर इज़ ऑर्गेनिक पैथोलॉजी इन्वॉल्व विथ दिस वर्टिगो, देयर इज़ अ काइंड ऑफ रस्टल इन द ईयर्स एंड डीफनेस और हार्डनेस ऑफ हियरिंग। मतलब इसमें एक ऑर्गेनिक पैथोलॉजी अपन देख रहे हैं, जैसे इनर ईयर इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई डिसऑर्डर की वजह से आते, तो ऑर्गेनिक पैथोलॉजी इन्वॉल्व है। और इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट को चक्कर आते हैं तो उसको ऐसा कान से या तो सुनना कम हो जाएगा, या ऐसा लगेगा कोई बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, या हार्डनेस उसे फील होगी सुनने में कोई भी चीज़। तो इन सारे केस में अगर ईयर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो अपन ये रेमेडी का सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अपनी रेमेडी है 10th, वो है कॉक्यूलस। ही हैज़ वर्टिगो मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। When, for example, he has been watching someone who is sick, he also has anxiety for others. The vertigo aggravates when sitting up. He also has vertigo when driving a car. मतलब अगर किसी पेशेंट को लैक ऑफ स्लिप की वजह से चक्कर आ रहे हैं, मान लो वो पेशेंट है और वो किसी और पेशेंट के या कोई बीमार है, उसको रात भर देखने के लिए उसे बैठा रहा,
मतलब रात भर उस पेशेंट का, सिक पर्सन का ध्यान रखने के लिए कोई बैठा रहा, उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई और इससे उसे चक्कर आने लग गए हैं किसी भी पर्सन को, तो अपन उस केस में कॉक्यूलस देंगे। द वर्टिगो एग्रेवेट व्हेन सिटिंग अप, मतलब अगर वो पेशेंट जब चक्कर आने के बाद भी अगर बैठा रहेगा तो उसका वर्टिगो और ज़्यादा बढ़ सकता है और ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं। और इस पेशेंट को कार चलाते टाइम भी चक्कर आ सकते हैं, मतलब अगर किसी को कार चलाते टाइम चक्कर आ रहे हैं तो भी अपन कॉक्यूलस दे सकते हैं उसे। अब नेक्स्ट जो रेमेडी है कोनियम। वर्टिगो एमिलियोरेट्स व्हेन क्लोजिंग द आई। यहाँ पे अपन ने सबसे पहले एमिलियोरेशन देखा कि मतलब जब कोई पर्सन अपनी आंखें बंद करेगा और उस केस में उसे वर्टिगो कम, मतलब चक्कर कम आएंगे, तो अपन कोनियम उसे दे सकते हैं। हियर इट इज़ सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग, मतलब यहाँ पेशेंट को जब चक्कर आएंगे तो क्या लगेगा कि सब चीज़ घूम रही है कमरे में। अगर वो बैठा है तो उसका कमरा घूम रहा है, अगर वो लेटा हुआ है तो उसका बेड पूरा घूम रहा है, ऐसा फील होगा उसे। He feels as though the whole room were spun around. When he closes his eyes, it stop. मतलब उसे ऐसा फील होगा सब घूम रहा है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन अपनी आंखें बंद करेगा उसे चक्कर आना बंद हो जाएंगे। Aggravates when he turns his head or when he turns around in bed. और ये जो प्रॉब्लम होगी, ये जो चक्कर आए होंगे इस पेशेंट की, ये कब बढ़ेंगे? जब वो अपना सिर या तो हिलाता है, टर्न करता है, या फिर बेड पे ही वो खुद टर्न हो जाता है। इन केसेस में इसके चक्कर बढ़ सकते हैं। तो अपन ये सारे सिम्टम्स देख के कोनियम सजेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फेरम फॉस्फोरिकम। यू डू नॉट ऑफन फाइंड दिस रेमेडी व्हेन फेरम फॉस्फोरिकम वर्टिगो ही चेंजेस कलर और ही बिकम एक्सट्रीमली रेड और वेरी पेल। मतलब अगर किसी पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं और वो कलर चेंज कर रहा है, मतलब एकदम रेडिश हो गया या तो, या पूरा पेल हो गया चक्कर आ रहे तब, तो अपन फेरम फॉस्फोरिकम का सोच सकते हैं। इट इज़ ऑफन अटेंडेड बाय एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है? नाक से ब्लड आना। अगर किसी को चक्कर आने के साथ साथ उससे के नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो अपन इस रेमेडी का सोच सकते हैं, फेरम फॉस्फोरिकम दे सकते हैं। ही कैन हैव वर्टिगो एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं पेशेंट में। जैसे अगर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे चक्कर आ रहे हैं तो अपन उसे फेरम फॉस्फोरिकम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ ब्लड होता है। इट कैन बी दैट दोज पर्सन हैव एनीमिया, और क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड इन्वॉल्व है तो उस पर्सन में एनीमिया भी हो सकता है, या एनीमिक पर्सन को अगर चक्कर आ रहे तो भी अपन ये रेमेडी दे सकते हैं। दे ऑफन हैव वीक मसल्स, उनके जो मसल्स होंगे वो वीक होंगे इस पेशेंट के। ड्यूरिंग द वर्टिगो दे कैन ऑल्सो हैव पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट स्पेशली ऑन राइजिंग कमिंग आउट ऑफ बेड। मतलब जब चक्कर आएंगे पेशेंट को तब उन्हें ऐसा भी लगेगा कि उनके हार्ट में भी बहुत तेज पाल्पिटेशन हो रहा है, और स्पेशली वो कब होगा? जब वो उठेंगे या फिर बेड से नीचे उतरेंगे, तो उस केस में उनके चक्कर और हार्ट का पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट रेमेडी है जेलसेमियम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम आर डलनेस, ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस। मतलब जेलसेमियम के केस में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स है वो है डलनेस, ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस। मतलब अगर किसी पेशेंट को चक्कर आने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है नींद आ रही है उसे बस, और बहुत ज़्यादा डल हो गया, उसकी कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही, एनर्जी लेवल नहीं बन पा रहा, तो उस केस में जेलसेमियम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये श्योरली वर्क करेगी। डलनेस, मेंटली नॉट बीइंग नी। ड्रॉसीनेस, फीलिंग टायर्ड विदाउट स्ट्रेंथ, वीक, स्लीपी हियर। मतलब डलनेस मतलब वही मेंटली वो पेशेंट कुछ करने की उसकी इच्छा नहीं हो रही है। ड्रॉसीनेस में है थका हुआ फील कर रहा है, वीक फील कर रहा है और उससे नींद आ रही है। हियर द वर्टिगो इज़ इन कनेक्शन विथ मेल फंक्शनिंग ऑफ आइज़, और या फिर आइज़ की कोई मेल फंक्शनिंग की वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं तो भी अपन जेलसेमियम दे सकते हैं। जैसे डिप्लोपिया है, बैड एकोमोडेशन व्हेन लुकिंग एट मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको देखने की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो जेलसेमियम दे सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो टेंडेंसी फॉर स्टैगरिंग। इसका मतलब वही है कि आइज़ के डिसऑर्डर के साथ साथ उस पेशेंट को चक्कर आने की टेंडेंसी होगी, तो अपन जेलसेमियम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है ग्लोनोइनम। हैज़ वर्टिगो एज अ रिजल्ट ऑफ सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक की वजह से वर्टिगो है तो ग्लोनोइनम दे सकते हैं। ग्रेटियोलम, यू कैन प्लेस हिम नेक्स्ट टू नक्स वोमिका बिकॉज द स्टमक इज इन्वॉल्व हियर टू। इट ऑलवेज हैपन ड्यूरिंग और आफ्टर मील।
मतलब अगर ये अपन नक्स वोमिका के साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि इस केस में भी क्या होता है कि अगर पेशेंट को खाने के पहले या खाने के साथ या खाने के बाद में चक्कर आ रहे हैं तो अपन ये रेमेडी दे सकते हो। नक्स वोमिका के केस में भी गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से अगर पेशेंट को चक्कर आते हैं तो अपन वो सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटियोला। ग्रेटियोला अपन ने अभी देखा। नेक्स्ट है लेक्सेसिस। हैज़ इट स्पेशली इन द मॉर्निंग और वैकिंग अप। मतलब अगर सुबह उठने के बाद में किसी को चक्कर आते हैं, एकदम से कोई नींद से उठा है और उससे चक्कर आने लग गए, तो अपन लेक्सेसिस देंगे उस केस में। नेक्स्ट नेट्रम म्यूरेटिकम। Here two eyes are involved, but especially when there is exertion of eye, like Ruta. But Ruta, there is pain because of exertion, and with natrum muriaticum, you have a hazy sight and vertigo. मतलब क्या है, अपन ने देखा था जेल्सियम में भी आई इन्वॉल्व थी, लेकिन उस केस में क्या था, कोई डिसऑर्डर था आई का, जैसे डिप्लोपिया हो गया, इसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। और नेट्रम म्यूरेटिकम के केस में क्या है कि पेशेंट को ओवर एक्सर्शन की वजह से चक्कर आएंगे। मतलब अगर उस पेशेंट ने बहुत ज़्यादा अपनी आँखों को काम में ले लिया, जैसे एग्ज़ाम टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है कि वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आई के यूज़ की वजह से उनको चक्कर आने लग गए, तो अपन नेट्रम म्यूरेटिकम देंगे। और ये सेम सिचुएशन में रूटा भी दे सकते हैं, लेकिन रूटा ग्रेविलेंस के केस में क्या होता है, उनकी स्टूडेंट की या पर्सन की आँखों में दर्द होगा, ओवर एक्सर्शन है, पेन है और आँखों में पेन है एंड इसके साथ चक्कर आ रहे हैं, तो रूटा देंगे। और ओवर एक्सर्शन के आँखों के ओवर एक्सर्शन के साथ हैज़ी साइट है, मतलब उन्हें दिख सही से नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है, ऐसा आँखों के आगे धुंध सा आ रहा है और इसके साथ चक्कर आ रहे हैं, तो अपन उस केस में नेट्रम म्यूरेटिकम देंगे। द एग्रेवेशन इज ऑफन इन द लेट मॉर्निंग टिल द बिगनिंग ऑफ द आफ्टरनून। मतलब सुबह के बाद में, जैसे दिन तक उस पेशेंट का जो होंगे चक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एग्रेवेशन हो सकता है। ही यूजुअली हैज़ अ वन साइडेड हेडेक, अ काइंड ऑफ माइग्रेन दैट कैन बी अटेंडेड बाय वर्टिगो। मतलब ये जो नेट्रम म्यूरेटिकम का पेशेंट होगा उसे वन साइडेड हेडेक होगा और उसके साथ में हेडेक के साथ में भी चक्कर हो सकते हैं। When the sun is at its zenith, the aggravation at its worst. They cannot bear sun. मतलब धूप की वजह से भी यहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम होगी कि जब दिन में बहुत तेज़ धूप होगी तब उसका सिर ज़्यादा दुखेगा या उसे ज़्यादा चक्कर आएंगे और वो सन बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो अगर ये सारी सिचुएशन अपने को देखने को मिलती है तो अपन उसमें नेट्रम म्यूरेटिकम देंगे। अब नेक्स्ट है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का मैंने आपको बताया था ये गैस्ट्रिक ट्रबल से एसोसिएटेड है, तो अपन एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द वर्टिगो इज़ ऑफन इन कनेक्शन विथ हिज स्टमक। गैस्ट्रिक वर्टिगो मतलब वही कि स्टमक की वजह से या गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से चक्कर आ रहे हैं। द स्टमक कैन बी अपसेट बिकॉज ऑफ टू मच एल्कोहल। बहुत ज़्यादा किसी ने अल्कोहल ले लिया, उसकी वजह से उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गई और चक्कर आने लग गए। टू मच कॉफ़ी, बीइंग आउट टू लेट नाइट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की वजह से, या फिर कोई पर्सन रात को बहुत लेट घर पे आया है, बहुत लेट तक बाहर था और उसकी वजह से उसका पेट ख़राब हो गया, पेट में प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद में उसको चक्कर भी आने लग गए हैं, तो भी अपन नक्स वोमिका दे सकते हैं। स्टमक सिम्टम्स ऑफ नक्स वोमिका आर ऑफन द बिगनिंग ऑफ अदर कंप्लेंट्स। द वर्टिगो कंप्लेंट्स ऑफन स्टार्ट आफ्टर ईटिंग और इन द मॉर्निंग व्हेन ही गेट्स अप आफ्टर हैविंग बीन आउट एट नाइट। मतलब सुबह या तो पेशेंट खा रहा है उसके साथ में भी उसे चक्कर आना शुरू हो गए, अगर खाना खाते टाइम चक्कर आने लग गए, या फिर सुबह उठा, रात को बहुत लेट तक बाहर था, सुबह उठाए और चक्कर आ गए, तो भी नक्स वोमिका दे सकते हैं। ही ऑल्सो वेक्स अप एट नाइट विथ वर्टिगो। और ये जो पेशेंट होगा रात को भी वर्टिगो के साथ एकदम से उससे चक्कर आएंगे और उसकी वजह से वो उठ जाएगा पेशेंट। वर्टिगो मेक्स हिम फ्रॉम स्लिप। ही कैन ऑल्सो हैव इट फ्रॉम स्मोकिंग टू मच एंड फ्रॉम सर्टेन स्मेल लाइक फ्लावर। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से या फिर कोई सर्टेन स्मेल, कोई पर्टिकुलर स्मेल से उसको एलर्जी, उसकी वजह से उसको चक्कर आने लग गए, तो नक्स वोमिका देंगे। नेक्स्ट है 19th जो रेमेडी है अपनी, वो है फॉस्फोरस। व्हेन लुकिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऑल्सो व्हेन ही इज़ इन ओपन एयर एंड मोर इन द इवनिंग। मतलब ऊपर देखते टाइम, नीचे देखते टाइम
या फिर खुली हवा में। मेन चेंज यहाँ पे या अपन ने और भी रेमेडीज़ देखी थी जिसमें ऊपर की तरफ देखने से चक्कर आ रहे थे या नीचे देखने से चक्कर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, खुली हवा में भी उस पेशेंट को चक्कर आएंगे एंड मोस्टली इवनिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर ये सिम्टम्स देखने को मिलते तो अपन फॉस्फोरस देंगे। नेक्स्ट है पल्सेटिला। हियर द वर्टिगो कैन अराइज बिकॉज ऑफ ईटिंग। वही खाने की वजह से, इससे पहले नक्सोमिका में भी यही था और ग्रेटियोला में भी यही था कि खाने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज किया स्पेशली हैवी फैट फूड। यहाँ पे फैट फूड, कोई बहुत ज़्यादा फैट इनरिच फूड खा लिया है उसकी वजह से चक्कर आ गए, तो पल्सेटिला देंगे। इट इज़ ऑफन इन द इवनिंग, इट एमिलियोरेट्स व्हेन इन ओपन एयर। ये जो चक्कर आएंगे इस पेशेंट को, ये शाम के टाइम में और ज़्यादा हो सकते हैं, और पेशेंट को कब रिलीफ मिलेगा, जब वो खुली हवा में चला जाएगा, तो उससे एमिलियोरेशन होगा, उसको रिलीफ मिलेगा उसके चक्कर में। एंड लास्ट जो अपनी रेमेडी है वो थेरिडियोन। व्हेन देयर इज़ कार सिकनेस, अगर किसी को कार सिकनेस है, मतलब कार में बैठने की वजह से भी चक्कर आ रहे हैं, वो ड्राइव नहीं कर रहा है, पीछे भी बैठा है और चक्कर आने लगे कार में बैठते, तो अपन थेरिडियोन दे सकते हैं। ही कैन ऑल्सो हैव वर्टिगो एज ए रिजल्ट ऑफ नॉइस, मतलब तेज़ आवाज़ की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। ही हैज़ इट स्पेशली व्हेन क्लोजिंग द आइज़, और स्पेशली कब होंगे पेशेंट को कि उसने आंख बंद की और उससे ऐसा लगा सब हिल रहा है, पूरा कमरा घूम रहा है, आंखें बंद करते ही उसे चक्कर आने लग गए, तो उस केस में थेरिडियोन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये अपन ने देखी थी कि कौन कौन सी रेमेडी है जो वर्टिगो के केस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कब कौन सी रेमेडी देनी है। इसके अलावा भी और भी रेमेडी है, लेकिन मोस्टली यही यूज़ होती है और इनमें सारे सिम्टम्स कवर हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई और रेमेडीज़ चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।